किसने बोल दिया तेरे को ये लहंगा पहनने के लिए अभी से? अरे 2 दिन पहले तूने शादी में पहना था, आज मुंह दिखाई में कुछ और पहन लेती। सुबह सुबह इतना भारी लहंगा पहनकर बैठ गई। वो मम्मी जी। वो क्या बेटा, प्रिया भी तो घर में कुछ भी पहनती है। और वैसे भी बेटा शाम को है रसोई की रस्म, पहली रसोई की रस्म, तो शाम को अच्छे से तैयार हो जाती। अभी तो तुझे शादी की थकावट हो रही होगी। एक काम कर, तू अपने रूम में जा और अपना नाइट सूट पहनकर आराम से रेस्ट कर ले, शाम को तैयार हो जाना। जी मम्मी जी। मम्मी जी थकावट तो आपको भी हो रही होगी ना? अरे तू उसकी चिंता मत कर, हमारी थकावट की चिंता मत कर। बस नई बहू को थकावट नहीं होनी चाहिए, हमारा क्या है। भाभी आप मम्मी की थकावट की चिंता मत करो। मम्मी नीचे चाची आई हैं, आपको बुला रही हैं। चले ठीक है, मैं जा रही हूँ नीचे। जा तू अपने रूम में जा और रेस्ट कर ले, और कोशिश करना सोने की। 2-4 घंटे की नींद ले ले, फिर तू रिलैक्स फील करेगी शाम को, वरना थकावट की वजह से ना तेरे सर भारी हो जाएगा। भाभी मैं आपके लिए एप्पल ले आऊं क्या काट कर? भाभी मैं अभी ले आती, पर मुझे लगा आप सो रहे होंगे। पर मुझे नहीं पता था कि आप तो सुबह सुबह ये इतना हैवी लहंगा पहनकर रेडी हो गए हो। मुझे लगा आप रेस्ट करोगे भाभी। दीदी आपको कैसे पता मुझे एप्पल पसंद है? अरे भाभी मम्मी ने ना आपकी मम्मी से पहले ही आपकी सारी पसंद नापसंद पूछ ली थी। हमने तो भाभी पहले ही पूछ लिया आपकी मम्मी से आपको क्या पसंद है क्या नहीं। पापा जी ने बोला है कि सब कुछ आपकी पसंद का ही आएगा घर में। अच्छा दीदी, आपसे एक बात कहूँ दीदी, मेरी मम्मी तो ये बोलती थी कि ना शादी के बाद ना एक लड़की को अपनी पसंद भूल जानी पड़ती है। इवन उन्होंने मुझसे भी यही कहा था कि मैं शादी के बाद ना अपनी पसंद भूलकर ससुराल वालों की पसंद के हिसाब से चलना है मुझे। अरे नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ नहीं होता भाभी। भाभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं ना अभी आपके लिए एप्पल ला कर देती हूँ, आप वो खा लो। और भाभी मैं ना आपके पास थोड़ी देर और बैठती, लेकिन वो ना नीचे बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, मैं मम्मी के साथ वो करा लेती हूँ। और आप ना मैं भी एप्पल लाती हूँ, वो खाकर और आप ना रेस्ट कर लेना। मुझे मुझे मेरी मम्मी की बातें झूठ क्यों लग रही हैं? कहीं ये नए नए रिश्ते वाला प्यार है क्या? लेकिन मम्मी की आंखों में तो माँ वाला प्यार नजर आ रहा था। और दीदी वो तो कितने अच्छे से बात कर रही हैं, उनकी बातें तो सारी सच लग रही है मुझे। और दीदी दीदी तो मुझे ननद कम फ्रेंड ज्यादा लग रही हैं। दीदी। अरे भाभी आप आ गए आप? भाभी मैंने ना हलवा बनाने की सारी तैयारी कर दी है, बस आपको ना बस बनाना है वो। और आप देख लो मैं आपके पास ही हूँ, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। और भाभी आप इस पिंक कलर की साड़ी में कितने सुंदर लग रहे हो, किसी की नजर ना लगे आपको। अच्छा दीदी। अरे दीदी आप मेरी इतनी तारीफ मत करो। दीदी आपको पता है आज ना मुझे एक अपनी मम्मी की एक बात याद आ रही है। एक बार मम्मी बोल रही थी कि ननद ना हमेशा भाभी को नीचा ही दिखाना चाहती है, भाभी को, चाहे बात रूप की हो चाहे घर के कामकाज की, लेकिन हमेशा तारीफ तो ननद की ही होती है ना। भाभी आप कितनी टेंशन लेते हो? भाभी आपकी मम्मी क्या कहती है या किसी और के घर में क्या होता है वो तो हम मुझे नहीं पता, लेकिन भाभी यहाँ पर ऐसा नहीं होता, हर घर में एक जैसा माहौल नहीं होता है भाभी। और भाभी आप ना मुझे अपनी ननद मत समझो, आप मुझे अपनी ना एक फ्रेंड समझ सकते हो, अपनी बहन की तरह देख सकते हो मुझे। भाभी मैं आपकी दोस्त हूँ, तो आपको ना इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और भाभी मुझे भी पता है कि आपकी इस घर में बहुत अहमियत है। भाभी हर किसी की अपनी अलग जगह होती है, कोई किसी की जगह नहीं लेता। मेरी अपनी अलग जगह है और आपकी अपनी अलग है। और एक बात और, मैं तो हमेशा यही चाहूंगी कि मम्मी को ना आप ज्यादा अच्छे लगो। मुझे कौन सा यहाँ हमेशा रहना है, मेरी शादी हो जाएगी, मैं ससुराल चली जाऊंगी, रहना तो आपको ही है ना मम्मी के पास हमेशा। प्रिया भेजो तुझे भी ससुराल, ज्यादा बातें बनाने लगी है तो बड़ी हो गई। अभी तो तेरे भाई की शादी की है, अब तेरी 1 साल तक तेरी शादी नहीं होनी, तभी खुश हो रही हो ना।
अरे नहीं मम्मी, हमारी कुछ और बात चल रही थी यहाँ पर। और मम्मी ये सब बातें छोड़ो, आप ये बताओ मम्मी, आज भाभी की पहली रसोई है, आप भाभी को क्या गिफ्ट देने वाले हो? प्रिया, तेरी भाभी को क्या गिफ्ट देना है? ये घर, ये इस घर में जो कपड़े गहने जो भी है, सब कुछ तेरी भाभी का ही तो है। अरे वाह मम्मी, आप तो बड़ी कंजूसी कर रहे हो। ऐसे कंजूसी से काम नहीं चलेगा, गिफ्ट तो आपको देना ही पड़ेगा भाभी को। आखिर भाभी की आज पहली रसोई है। अरे प्रिया, अगर कुछ देना ही है ना तेरी भाभी को, तो आज मैं तेरी भाभी को एक वादा करती हूँ कि इस घर के अंदर ना मैं कभी भी बहू और बेटी में फर्क नहीं करूंगी। बहू जैसे प्रिया रहती है, कुछ भी पहनती है, कुछ भी खाती है, बहुत अच्छे से रहती है, ऐसे ही मैं चाहती हूँ ज्योति, बेटा तू भी ऐसे ही रहना, बस खुश रहना। मैं नहीं चाहती तुझे कोई परेशानी हो, और मैं नहीं चाहती तुझे अगर कोई परेशानी है तो तू अपनी मम्मी को फोन लगाए। उससे पहले बेटा मैं चाहती हूँ कि तू मुझे बताए। इस घर के अंदर तुम दोनों में कभी कोई फर्क नहीं होगा बेटा। जैसे मेरे लिए प्रिया है ना ज्योति बहू, वैसे मेरे लिए तुम हो। लेकिन मम्मी जी आपको पता है, मेरी मम्मी कहती थी कि ससुराल में ना कभी भी अपनी ननद की बराबरी मत करना। अरे भाभी छोड़ो अब ये बेकार की बातें। दीदी मैं भी आज आपसे, मम्मी जी से और मेरे पूरे ससुराल के परिवार से आज एक वादा करती हूँ। मम्मी जी मैं भी हमेशा इस घर की इज्जत और मान मर्यादा का हमेशा ध्यान रखूंगी। मम्मी जी आपको मैं सास नहीं अपनी माँ समझूंगी। और दीदी आप अकेले हो ना, आपकी कोई बहन नहीं है ना, लेकिन दीदी आपको हमेशा ना अपनी भाभी से बहन जैसा प्यार मिलेगा। आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि मैं आपकी भाभी हूँ। आपको हमेशा एक दोस्त और एक बहन नजर आएगी मुझ में। मम्मी जी मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरी वजह से इस घर में कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। मम्मी जी मैं हमेशा प्रिया दीदी की तरह आपको प्यार और सम्मान देने की कोशिश करूंगी। मम्मी जी मैं हमेशा आपकी बेटी बनकर रहूंगी। मम्मी जी मैं प्रिया दीदी की तरह हमेशा आपसे प्यार करूंगी। बहू चुप हो जा। मम्मी जी आपको पता है, आज मैं ये कहने पर मजबूर हो गई हूँ कि मुझे मायके से ज्यादा प्यारा ससुराल है मेरा। थैंक यू मम्मी जी, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। वरना ससुराल के नाम पर मैं डरती रहती, और आज आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना प्यारा ससुराल मिला है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कैसी लगी आपको हमारी छोटी सी कहानी? मुझे लगता है कुछ लोग सोचेंगे कि ऐसा सब बस फिल्मों में होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहाँ पर सास बहू में बहुत ज़्यादा प्यार होता है। और जहाँ तक मैंने देखा है, जिस घर में बहुओं को सम्मान दिया जाता है ना, उस घर में हमेशा खुशहाली रहती है। बस मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि हर सास को ना, जो ये नई पीढ़ी है ना बहुओं वाली, उनका स्वागत प्यार से और दिल से करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि फिर देर नहीं लगेगी बहू को बेटी बनने में, अगर सास माँ बन जाए तो। आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके बताना। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।